साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भेल वैकेशनल ट्रेनिंग कैसे करें। जो भी बच्चे गर्मियों में भेल वैकेशनल ट्रेनिंग करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो भेल वैकेशनल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, पेमेंट कैसे करें और अदर इम्पोर्टेंट वर्क, तो ये सारी बातें हम बताने वाले हैं वैकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आप नए हों तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भेल के रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड सारी बातें अपलोड करते रहते हैं। तो अपने इस चैनल फिटर फाइटर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जो भी इसमें अच्छा लगे या बुरा लगे तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि जो वैकेशनल ट्रेनिंग होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन की दिक्कत होती है, पेमेंट डिटेल समझ में नहीं आती, उन्हें पता नहीं चलता है कि फॉर्म कैसे भरें। तो भेल के वैकेशनल ट्रेनिंग, गर्मियों की जो ट्रेनिंग होती है इंजीनियरिंग वाले बच्चों की, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये BHL ने निकाला है, देखिए प्रोसीड ऑफ पेमेंट फॉर फीस वैकेशनल ट्रेनिंग भेल झांसी। तो ये झांसी का नहीं, हर जगह का ही है, ऐसा नहीं है कि ये झांसी का ही हो। आप ऑल BHL के लिए निकाला गया है। तो इसमें जो टेबल बनी हुई है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसको फॉर्म भरते समय बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्म भरना है। इसमें जो भी आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, पैसा लगेगा, उसमें 18% GST लगेगी, जिसमें 9% GST जो होती है वो रहती है स्टेट वाली और 9% GST सेंट्रल वाली होती है। तो हम इसमें दिए नीचे टेबल बनी हुई है। एक वीक की यदि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। एक वीक की ट्रेनिंग यदि आप करना चाहते हैं तो इसके जो फीस लगेगी वो आपको 250 रुपये लगेगी। लेकिन ये फ़ीस किसके लिए 250 रुपये, मैं आगे अभी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि 250 रुपये किसको जमा करना है। तो 250 रुपये दोस्तों उनको जमा करना है जिनका कोई ना कोई BHL में जॉब करता है या BHL के अंदर पे कहीं ना कहीं इंजीनियर है, कोई भी मतलब एम्प्लॉई है, तो उसके लिए 250 रुपये है। GST का मिला करके टोटल 295 रुपये हो जाता है एक वीक का। अब जो बच्चे अदर्स जगह से होंगे उनको कितना फीस जमा करना है उनका भी मैं आगे अभी बताऊंगा, फुल बताऊंगा। 2 वीक्स का 500 रुपये है फीस और इसमें GST मिला के दोनों स्टेट सेंटर का मिला के 590 रुपये हो जाता है। इसके बाद 3 वीक का ऐसा बढ़ता चला जाएगा, आपको 250 रुपये का मिला करके एक वीक का इंटू करते चले जाना है। लेकिन ये उनके लिए है जिनका कोई ना कोई भेल से रिलेटेड है या भेल संस्थान से जुड़ा हुआ है। भेल BHL में उनके पापा हैं, मम्मी हैं, BHL के स्कूल में हैं या HR में है, कहीं भी BHL का एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी उन पर ये टेबल काम करेगी। अब जो BHL में नहीं है उनके लिए क्या है फीस, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फीस रहेगी, वो बताऊंगा आगे। अब आपको पेमेंट करने का तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही ये अभी खुलेगा 1 मई से, तो उनको ये पेमेंट जो करना पड़ेगी उसको करना पड़ेगी आपको SBI ऑनलाइन पर जाना पड़ेगा। जो आपको ये दिख रहा है SBI ऑनलाइन पर जाना है और SBI ऑनलाइन पर जा कर के आपको जमा करना है। अब वो कैसे मिलेगा, वो आपको BHL की होम पेज साइट पर सेलेक्ट स्टेट बैंक जो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए अभी दिखा देता हूँ, स्टेट बैंक कलेक्ट, BHL की होम पेज साइट पे आएगा स्टेट बैंक कलेक्ट, तो उस पर आपको जाना है। स्टेट बैंक कलेक्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें नीचे देखिए ये मिलेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये हम अभी पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट करने के लिए आपको पहले एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे इधर पे आप एक सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको फैक्ट्री स्टेट को आपको सेलेक्ट कर देना है और इसमें जो आपको इधर पे कर्सर दिख रहा है यहाँ पर आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सर्च करना है। तो नीचे आ जाएगी लिस्ट में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे आ गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे ऊपर सेलेक्ट करोगे तो इसमें आएगा सेलेक्ट पे, तो पे पर सेलेक्ट करना है। और पे पर सेलेक्ट करने के लिए चाहिए एक पेमेंट कैटेगरी आएगी, तो इसमें आपको वैकेशनल ट्रेनिंग का सेलेक्ट करना है। अभी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है VT फी भेल झांसी। अब भेल झांसी इसलिए आ गया क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश डाला है और BHL पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डाला है, ये भी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अभी बताता हूँ मैं। इसमें क्या है, एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, वो HRD से आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्म भरना है, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब भरना है पूरा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अब जो एम्प्लॉय है वो अंदर जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा, आपको HRD जाना है और रजिस्ट्रेशन कराना है अंदर HRD में जा करके। तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर दोगे
तो पेमेंट करने के बाद ये आपका पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिसिप्ट मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए बताया है जो भील के एम्प्लॉय हैं, तभी वो HRD में अंदर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए ये पेमेंट फीस थी वो था। अब मैं आगे बताता हूँ, ये रिसिप्ट है, इसको आप प्रिंट करके BHEL झांसी पे आपको भेजना है। इसको एक ईमेल आईडी इसमें दी रही होगी, उस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। अब देखिए यही लिखा हुआ है, भेल झांसी मानव संसाधन विकास केंद्र BHEL कर्मचारी के आश्रित पुत्र पुत्रियों के व्यवसाय प्रशिक्षण, जो मैंने अभी बताया वो फीस का डिटेल बताया, ये कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। BHEL झांसी इकाई में 1 मई से 31 दिसंबर 2024 तक लिखा है, प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु BHEL के स्थायी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, अन्य इकाइयों में सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी यानी कोई मृत हो गया, BHEL सहकारी समिति के मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, BHEL भेल शिक्षा निकेतन के कर्मचारी पुत्र पुत्रियों निम्न शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं, यानी जो एम्प्लॉय हैं कहीं ना कहीं BHEL में। व्यवसाय प्रशिक्षण हेतु BTech, MTech, MBA, BBA, MCA, BCA, पॉलिटेक्निक एवं अन्य अनुषंगी पाठ्यक्रमों के इच्छुक छात्र छात्राएं संबंधित दस्तावेज लेकर अपने पालक के साथ BHEL झांसी के मानव संसाधन विकास केंद्र में उपस्थित होकर निःशुल्क पंजीयन कराएं। यानी अपने पालक मतलब अपने माता पिता के साथ जो BHEL में काम करते हैं उनके साथ आप HRD जाएं और निःशुल्क बिना पैसे का पंजीयन कराएं, क्योंकि वो BHEL में काम करते हैं, इसलिए उनको थोड़ी छूट दी गई है। इसके बाद सेवानिवृत्त अन्य इकाइयों में सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी BHEL सहकारी समिति आश्रित यानी अन्य BHEL में है तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि झांसी में ही हो, अन्य BHEL के लिए भी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें 250 रुपये दिया गया है प्रति सप्ताह के लिए, जो मैंने अभी टेबल दिखाई थी, 250 रुपये पर वीक देना है जो BHEL में एम्प्लॉय है। और ये पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन ही जमा करना है, जो अभी मैंने बताया था कलेक्ट SBI पेमेंट। अब ये देखिए BHEL झांसी की वेबसाइट ये दी गई है, HTTP देखिए ये दी गई, इस पर SBI कलेक्ट पेमेंट आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो आप वहाँ पे जा करके ऑनलाइन जा करके आप वो जमा करेंगे जो फीस है सप्ताह वाली फीस, और एक नंबर मिलेगा वहाँ से, उस नंबर को आपको भरना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप पहले HRD जाओगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो नंबर मिलेगा, जब वो नंबर मिलेगा तभी आप पेमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। ये जो जो ये ट्रेनिंग होगी ये 1 सप्ताह से 8 सप्ताह के लिए होगी, ये ट्रेनिंग जो होगी मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा। तो इसमें एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि आपको पहले क्या करना है, तो पहले आपको BHEL झांसी का या BHEL भोपाल का कहीं का भी रजिस्ट्रेशन पहले करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसी के बाद वो होगा आपका जो पेमेंट होगा। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको पेमेंट में डालना है, ठीक है ना। आपको ये एक परमिशन लेटर लगेगा आपका कॉलेज का, और एक आपका कॉलेज का ID कार्ड लगेगा, 2 चीज़ लगेंगे आपको, ठीक है। मेडिकल टोकन लगेगा जो आपके माता पिता BHEL में हैं, कैसे पता चलेगा कि आप BHEL एम्प्लॉय के लड़के हैं, ठीक है ना। और गेट पास की फोटोकॉपी भी लग जाएगी आपके पापा की या मम्मी की। आपका पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड और वोटर ID ड्राइविंग लाइसेंस भी लग सकती है, ठीक है ना। तो ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना जैसे ही 1 मई को खुलेगा। इसके बाद आपको 10 रुपये की स्टाम्प पर आपको एक शपथ पत्र लिखना है, और शपथ पत्र जो होगा वो गैर अदालती होना चाहिए, नॉर्मल शपथ पत्र आपका होना चाहिए। और उस शपथ पत्र का जो प्रारूप होगा मैं आगे अभी दिखा देता हूँ, शपथ पत्र पे क्या आपको टाइप कराना है 10 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है ना। तो ये शपथ पत्र आपको मिल जाएगा। यानी इसमें 2 ही प्रोसेस आपको करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है। ये 2 चीज़ आपने अगर अच्छे से कर ली तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। नोटरी जिसे हम नोटरी बोलते हैं, शपथ पत्र यानी नोटरी होती है। रजिस्ट्रेशन इसलिए पहले कराना पड़ेगा भेल झांसी में, क्योंकि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तभी तो आप पेमेंट कर पाओगे। इसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है, कारखाना परिसर में प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार, BHEL झांसी इकाई मानव संसाधन विकास केंद्र पर आपको सुरक्षा के नियमों का पालन करना पड़ेगा, यानी आपको जूते ड्रेस वगैरह में ही आना पड़ेगा। अभी मैं बताऊँ तो कौन सी ड्रेस इसमें पहनना है। देखिए इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ, नीचे जाकर के ड्रेस देखिए इसमें लिखा हुआ है काली पैंट और सफ़ेद शर्ट, कॉलेज यूनिफॉर्म का मोनो जेब पर पॉकेट पर लगाना है आपको। काली पैंट सफ़ेद शर्ट की पॉकेट पर आपके कॉलेज का लोगो होगा, जो कॉलेज का लोगो होता है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें जो है सफ़ेद सलवार सूट में लड़कियां पहन करके आ सकती हैं।
जूते पहनना सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि ये फैक्ट्री है, इसमें लोहा रहता है, कील वगैरह रहती है। अब देखिए, गेट पास जारी होने की तिथि से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। जिस दिन गेट पास जारी हो जाएगा आपको आना पड़ेगा। ये गेट पास कहाँ से मिलेगा? ये गेट पास आपको मेन गेट से प्राप्त होगा। मेन गेट से कैसे प्राप्त होगा? आपको उसमें पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, जैसे वोटर आईडी है, आपको अपना वोटर आईडी है, आधार कार्ड दिखा के आप ले सकते हैं, क्योंकि गेट पास मेन गेट से ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जो प्रशिक्षण मुख्य द्वार से देखिए पहचान पत्र दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि जो है वो 1 बजे से लेकर शाम को 16 यानी कितना 4 बजे तक होगी। यानी 1 बजे आप अंदर आएंगे और 4 बजे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए मेन गेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, आप किसी और गेट से नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद इसमें लिखा है, इसमें आपको भोजन और आवास कोई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के लिए पैसे कराए गए हैं आपके द्वारा, तो आपको ट्रेनिंग ही कराई जाएगी। इसके अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इस पर आप बात कर लेना, कोई भी गलती मत करना, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया उनके लिए जो बीएचएल में एम्प्लॉयज़ थे। अब मैं जो बताया था, देखिए ये फॉर्म है, ये आप जब फॉर्म एचआरडी में जाएंगे, जो भी उनके माता पिता हैं एचआरडी में ऑफलाइन जब भरेंगे तो उनको ये फॉर्म उधर भरना पड़ेगा एचआरडी में जा करके, क्योंकि उनके माता पिता अंदर जा सकते, उनके पास गेट पास रहता है। ये जो स्टाम्प था, जो नोटरी थी, वो 10 रुपये की नोटरी, उस पर ये टाइप कराना है, जो मैंने नीचे दिखाया, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना और ये टाइप कराना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गलत टाइप कराओगे तो एक बार गलत हो जाएगा, दूसरी बार फिर कराना पड़ेगा, फिर आप भागोगे कोर्ट कचहरी पर, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो जिनके माता पिता बीएचएल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये था। हम आगे आपको बताएंगे जो बीएचएल से नहीं जुड़े हुए हैं उनको लिए क्या करना है। तो देखिए उनके लिए ये आ गया है, लिखा हुआ है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी मानव संसाधन विकास केंद्र परिपत्र व्यवसायिक प्रशिक्षण, ठीक है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग। बीएचएल झांसी इकाई में 1 मई से 31 दिसंबर 2024 तक प्रस्तावित व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एमसीए, बीसीए, पॉलीटेक्निक एवं अन्य जो भी और पढ़ाई भी होती है उनके लिए छात्र छात्राएं निम्न शर्तों के साथ बीएचएल झांसी की वेबसाइट, देखिए वेबसाइट पर पंजीयन करा सकते हैं। अब देखिए जिसके पापा बीएचएल में नहीं है, मम्मी नहीं है, तो वो अंदर तो जा नहीं सकता, तो उसको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। पहले पेमेंट नहीं करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 1 मई से शुरू होगा, ठीक है, या 1 मई से 8-10 दिन पहले शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से तो ट्रेनिंग शुरू। पंजीयन हेतु ऑनलाइन आरंभ होगा। पंजीयन शुल्क, देखिए इनको शुल्क लगेगा, ये वेबसाइट दी गई है। आपको शुल्क कैसे जमा करना है? SBI कलेक्ट पेमेंट गेटवे, ये भी आपको खुल जाएगा उसी में, जैसे ही इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 100 रुपये उनको फीस लगेगी और GST अलग लगेगी, यानी 118 रुपये के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रेनिंग फीस जो है आपको वापस नहीं की जाएगी यदि आप आते नहीं हैं तो, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको फीस लग गई। अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब उसमें प्रतिमाह आपको प्रति सप्ताह दी है, प्रति सप्ताह आपको 1000 रुपये लगेगा, क्योंकि आप बीएचएल से नहीं जुड़े। 1000 रुपये 18% GST आपको लगेगी 180 रुपये, यानी 1180 रुपये आपको लगभग ये जमा करना पड़ेगा। ये भी ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पंजीयन नंबर मिलेगा, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट कहाँ से करना है? कलेक्ट SBI कलेक्ट पेमेंट गेटवे। ये कहाँ से मिलेगा? ये आप बीएचएल की होम पेज साइट पर जाओगे, वहाँ मिल जाएगा आपको। पहले रजिस्ट्रेशन, इसके बाद पेमेंट। आपको देखिए इसमें लिखा रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखा हुआ है। पंजीयन पहले करेंगे आप, जैसे मैंने डार्क कर दिया है, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वही इसका रेफरेंस नंबर कहलाएगा। एचआरडी का जो रेफरेंस नंबर होगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 1 से 8 सप्ताह तक वही ट्रेनिंग होगी जो उन परमानेंट वालों के लिए थी, वही बाहर वाले लोगों के लिए रहेगी, ठीक है ना। कोई अलग से कोई ट्रेनिंग किसी को नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए आपको कॉलेज का एक आपको परमिशन लेटर चाहिए, परमिशन चाहिए, कॉलेज का ही परमिशन बना के देगा। दूसरा आपको कॉलेज की आईडी चाहिए, जिस आईडी से आप कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हो। इसके बाद आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी चाहिए, क्योंकि उसी से ही आपको वो मिलेगा। इसके बाद जो छाया प्रति प्रमाणित करना अनिवार्य है, ठीक है ना। छाया प्रति एवं स्वयं प्रमाणित कर लगाना अनिवार्य, यानी जो आप अपनी इसमें फोटो लगाओगे उसको स्वयं प्रमाणित करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको छात्र छात्राएं शुल्क की पावती, जो आप शुल्क जमा करोगे उसकी रिसीविंग जो है इस पर मेल करना है। तो मेल आईडी है, क्योंकि आप खुद तो देने आओगे नहीं, आपको एक मेल आईडी पर ही करना पड़ेगा। तो आपको मेल आईडी अवेलेबल है, जो आप पेमेंट जमा करोगे रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट जमा करोगे SBI पर, उसको आपको इस मेल आईडी पर भेजना है। ये 2 मेल आईडी हैं, ये 2 मेल आईडी दी गई हैं, ब्लू रंग की दिख रही होंगी। इन मेल आईडी पर आपको सेंड कर देना। जैसे आप सेंड कर दोगे तो आपका 3 दिन में गेट पास बन जाएगा। आपको भी इसमें जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें भी एक 10 रुपये की नोटरी लगेगी। नोटरी का प्रारूप मैंने आगे भी दिखा दिया, इसमें भी दिखाऊंगा।
और उसमें नोटरी के साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेंगी। वो परमानेंट वालों जो बच्चे हैं, एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, उनको भी लगेंगी, और जो बाहर के बच्चे हैं उनको भी लगेगी। तो ये नोटरी आपको गैर अदालती लेना है, मतलब नॉर्मल स्टाम्प पेपर पे आपको करना है। तो ये 10 रुपये पे नोटरी पे कर देना है, और 2 फोटो भी उसके साथ लेकर आना है आपको, ठीक है ना। वही प्रशिक्षण में ड्रेस वही रहेगी, काली पैंट रहेगा, सफ़ेद शर्ट रहेगा। सफ़ेद शर्ट जो रहेगी उस पर एक लोगो रहेगा आपके कॉलेज का, जैसे जिस कॉलेज से आप उसका लोगो होना चाहिए, चाहे आप उसको प्रिंट करवा लें या सिलवा लें, जैसा भी करें। अगर जो लड़कियां हैं, अगर वो सफ़ेद सलवार सूट पहन कर भी आना चाहे तो आ सकती है, काली पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन कर आना चाहे तो आ भी सकती है। जूते पहन के सबको आना है, चप्पल पहन के किसी को नहीं आना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, ठीक है ना। प्रशिक्षण उस दिन से ही प्रारंभ हुआ माना जाएगा जिस दिन से आपका गेट पास जारी हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर प्रस्तुत करने से गेट पास जारी होने के दौरान तीन दिन का टाइम लगभग लग सकता है। जैसे आपने पूरी पेपर जमा कर दिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो 3 दिन लगेगा, और आपका गेट पास मेन गेट से आपका गेट पास मिल जाएगा। आपका जो ट्रेनिंग होगी वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। आप 13 बजे प्रवेश करेंगे और 16 बजे आप बाहर निकलेंगे। और आपको आने जाने के लिए कहीं भी जाना है, आपको मेन गेट से ही जाना है। भोजन और आपको आवास नहीं दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं। और की दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, कोई परेशानी नहीं आपको होने दूंगा। और किसी भी BHL के बच्चे कर सकते हैं, वो तो सेलेक्ट करने के लिए है। पेमेंट सेलेक्ट करोगे तो उसमें रेफरेंस नंबर डालोगे, जैसे ही रेफरेंस नंबर डालोगे तो अगर झांसी का रजिस्ट्रेशन किया तो झांसी का रेफरेंस नंबर होगा, इसलिए तो पहले रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये प्रारूप है आपका, उसका जो आपको स्टैम्प पेपर लेकर आना है 2 फोटो के साथ। तो इसमें ये सब दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके कर लेना। तो इस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी। अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करें। आज